हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ों का महत्व होता है और सबसे ज़्यादा जो महत्व है समय के बाद में अगर मैं किसी चीज़ को मानता हूँ तो वो है शब्दों का चयन। शब्दों का चयन अगर हमारा उपयुक्त है तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। इसलिए अपने यहाँ एक कहा भी जाता है कि पहले तोले और फिर बोले। लगभग 2000 वर्ष पूर्व की बात है कि यूनान का एक सम्राट रोम की यात्रा पर था। अपने मित्र राजा के घर उसका संध्या का भोजन निश्चित हो चुका था। यूनानी राजा का अपने रोमन मित्र से यह अनुरोध था कि उस शाम वह उस भोजन में दुनिया की सबसे मीठी चीज परोसे। संध्या का समय था। रोमन राजा के महल में भोजन परोसा जा चुका था। यूनानी मेहमान भोजन कक्ष में पहुंच चुके थे। उनकी जिज्ञासा थी जानने की कि दुनिया की सबसे अधिक मीठी वस्तु क्या परोसी जा सकती है। आलीशान सजी हुई भोजन की मेज के बीचों बीच एक लाल मखमली कपड़े से ढकी एक प्लेट थी। यह है मित्र वह वस्तु जिसकी तुमने फरमाइश की थी। यूनानी सम्राट ने उत्सुकतावश उस लाल मखमली कपड़े को हटाया। प्लेट में रखी वस्तु को देखकर वह हैरान रह गया। ये क्या है? जिज्ञासु सम्राट ने पूछा। ये एक जुबान है। दुनिया की सबसे मीठी चीज जुबान है। माना कि वह एक पशु की कटी जबान थी, किंतु प्रतीक के रूप में उसने अपना उपयोग सिद्ध कर दिया। रोमन राजा ने कहा, मित्र जबान की मिठास हृदय व मस्तिष्क को छू जाती है तथा इससे अधिक मीठा कुछ नहीं हो सकता। यूनानी सम्राट इस कथन से सहमत था। भोजन के दौरान वह मानव की वाणी की महत्ता एवं अभूतपूर्व शक्ति के बारे में सोचता रहा। भोजन समाप्त हुआ। जाते जाते यूनानी सम्राट ने अपने रोमन मेजबान से एक विचित्र अनुरोध फिर कर डाला। मित्र, मैं कल पुनः आ रहा हूं तुम्हारे निमंत्रण पर। कल मुझे ऐसी वस्तु परोसना जो विश्व की सबसे अधिक कड़वी वस्तु हो। उसने कहा, अवश्य मित्र। दूसरे दिन की संध्या भी आ पहुंची। वह खुशनुमा शानदार माहौल, पकवानों की कतार लगी हुई थी। भोजन की मेज पर तथा बीचों बीच रखी थी एक प्लेट जो नीले रंग के मखमली कपड़े से ढकी हुई थी। उत्सुकतावश यूनानी मेहमान ने यह कपड़ा हटाया तथा वह आश्चर्यचकित रह गया। फिर एक जबान को देखकर ये कैसे? शाही मेहमान ने पूछा। उत्तर था मेजबान का, हाँ मित्र, यही सत्य है कि विश्व के सबसे मीठी चीज भी जबान है तथा सबसे कड़वी भी यही वस्तु है। अतः इसका उपयोग अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। महाभारत में एक कथा आती है कि महाभारत को लिखने की प्रेरणा ले जब महर्षि वेदव्यास गणेश जी से प्रार्थना करने पहुंचे तो गणेश जी ने इस लेखन हेतु निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वेदव्यास महाभारत के सभी श्लोक बोलते चले गए तथा गणेश जी उन्हें लिखते चले गए। जब संपूर्ण महाभारत लिपिबद्ध हो गया तो आश्चर्यचकित वेदव्यास ने गणेश जी से एक प्रश्न किया। भगवान, इतने समय से मैं बोलता जा रहा हूं, आप एक शब्द भी नहीं बोले। गणेश जी ने कहा, महर्षि, मैं इस कारण बोला नहीं क्योंकि मुझे बोलने की आवश्यकता ही अनुभव नहीं हुई। गणेश जी आगे बोले, मानव को वाणी का उपयोग तभी करना चाहिए जब वह आवश्यक हो। साथ ही वाणी का उपयोग अत्यधिक विवेक से करना चाहिए, पूर्णतः सोच समझकर। अर्थात गणेश जी की यह सीख थी कि पहले तोलो और फिर बोलो। गलतियों से कैसे बचें फिर हम? द्रौपदी के दुर्योधन के लिए कहे कटु शब्द, अंधे का बेटा अंधा। दुर्योधन के द्रौपदी एवं पांडवों के प्रति घृणा एवं प्रतिशोध के भाव सशक्त होने का एक मुख्य कारण बना। दूसरी तरफ देखिए, कर्ण के द्रौपदी के लिए वेश्या शब्द उसके प्रति घोर वैमनस्य का कारण बना। दूसरी ओर जामवंत के प्रेरणा के शब्दों ने हनुमान को विराट बना दिया
तथा ईसा मसीह के मृत्यु पूर्व अंतिम शब्दों ने उन्हें ईश्वर बना दिया। शब्दों के सही उपयोग से मित्रता, प्रेम, सफलता एवं श्रेष्ठता का विकास होता है, जबकि इनके दुरुपयोग से शत्रुता, घृणा, विफलता एवं आघात का मार्ग प्रशस्त होता है। वाणी की नीति है कि वाणी का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि हम अपनी वाणी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले कम बोलें। अमेरिकी राष्ट्रपति कॉल्विन क्लुइस के शब्द हमेशा मैं याद रखता हूं। मुझे उन शब्दों के कारण काफी पश्चाताप नहीं हुआ जो मैंने कभी बोले ही नहीं। पश्चाताप तो कई बार उन शब्दों के कारण हुआ जो मैंने बोले। एक चुप से सौ सुख। उद्देश्यपूर्ण बोले। बोलने से पहले हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे बोलने का उद्देश्य क्या है। क्या किसी को समझना है, मनाना है, सिखाना है, रिझाना है, बुलाना है, हंसाना है? ध्यान रखें कि आपके शब्द नियत उद्देश्य के अनुरूप हों, नकारात्मक ना बने। यदि आपके शब्दों से किसी का अपमान हो सकता है, उसे खींच आ सकती है अथवा उसमें हीन भावना आ सकती है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। किसी व्यक्ति के शारीरिक दोषों जैसे दुबलापन, मोटापन, ठिगनापन अथवा विकलांगता के बारे में उस व्यक्ति के सामने अथवा उसके पीछे कभी भी ना बोलें। ऐसा मजाक भी ना करें जो मजाक उड़ाने जैसा माना जाए। बोलचाल में प्रयुक्त आने वाली गालियों से हर समय परहेज करें। ये एक फूहड़पन एवं अशिष्टता की निशानी है। महिलाओं, बालकों एवं बुजुर्गों के बीच अत्यधिक सावधानी से बातें करें। कोई हल्की, ओछी, भद्दी एवं गंदी बात उनके सामने ना करें। जो हमारे ऑफिसेज हैं, जिनके अधीनस्थ हम काम करते हैं, उच्च अधिकारियों के सामने भी हमेशा सम्मान एवं उनके आदर सूचक शब्दों का ही इस्तेमाल करें। जब आप में क्रोध, आवेश, निराशा आदि जैसे भाव हों तो उस समय बहुत ही सावधानी से बातें करें एवं भावों पर नियंत्रण रखें। ऐसे अवसरों पर वाणी में चूक हो जाना स्वाभाविक है। सावधान रहें। अपूर्ण एवं अधूरे संदेशों एवं संप्रेषण से बचें। इनसे गलतफहमी हो सकती है। द्विअर्थी शब्दों का उपयोग ना करें। सही अवसर पर सही बात करें। गलत अवसर पर सही बात भी गलत बन जाती है। अवसर अनुकूल ही चर्चा करें। डींग ना हाके। आत्माभिमान से हम दूसरों का अपमान करते हैं तथा लोग भी हमारे विरुद्ध हो जाते हैं। एक समूह में किसी व्यक्ति की प्रशंसा हो रही हो तो उसे काटे नहीं। आपका मत भिन्न हो तो शांत रहे। प्रशंसा के शब्द मधुर, शब्द करुणा के शब्दों का अधिकतम उपयोग करें। प्रसिद्ध लोकोक्ति है, गुड़ न दे तो गुड़ की सी बात तो करें। जल्दी जल्दी ना बोले, सोच समझकर मध्यम गति से बात करें। जब वाणी की गति विचारों की गति से तीव्र होती है तो अनावश्यक ही अप्रासंगिक शब्द मुंह से निकल ही जाते हैं। जल्दी बोलने वाले की बात कई बार समझ में भी नहीं आती। कटु शब्द को भी प्रिय ढंग से कहें। वाणी का ये होम्योपैथी मॉडल है और मुंशी प्रेमचंद ने कायाकल्प में लिखा है, कड़वी बात भी हंसकर कही जाए तो मीठी हो जाती है। एक अभ्यास कर ले कि कुछ भी बोलने से पहले यह अंदाजा लगा लें कि आपके शब्दों का प्रभाव आपकी बात सुनने वाले पर क्या पड़ेगा। जहां संदेह हो कि प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा, संशोधित कर ले अपनी वाणी को। जब कोई व्यक्ति आपकी कही गई किसी बात से नाराज हो जाए तो विश्लेषण करें, अपनी व्यवहार शैली का, क्षमा मांगे तथा अपनी वाणी में सुधार करें।
किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है अपने दृष्टिकोण तथा चिंतन को सुंदर एवं सकारात्मक बनाने की। चिंतन बहुत आवश्यक है। वाणी तो मन व मस्तिष्क के अधीन है। हम दूसरों में गुण देखें, कमियां नहीं। स्थितियां व परिस्थितियों में अच्छाई देखें, बुराई नहीं। आशावादी बने, निराशावादी नहीं। आवेश में ना आए, धैर्य रखें तथा क्रोध पर नियंत्रण रखें। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, सुंदर कल्पनाएं करें, उठें, उड़ान भरें, चहचहाएं, गुनगुनाएं, मुस्कुराएं तथा आनंद का विस्तार करें। धन्यवाद।